हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथ ही आपका फाइनली यहाँ पे अगर बात करें 1 to 5 यानी कि पीआरटी और 6 to 8 यानी कि जूनियर का रिजल्ट पूरी तरह से जारी कर दिया गया है और इसमें कई सारे जो है खुलासे देखने को मिले हैं। यानी कि जो हम बार बार एक ही चीज़ आपको बता रहे थे कि 100% पे आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा और उसमें से बहुत सारी सीटें आपकी बच गई हैं अगर बात करें पीआरटी और 6 to 8 में। तो उसको लेकर के एक नोटिस भी जारी की गई है। चलिए एक बार देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ नोटिस जारी की गई है, उसको देखते हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। यहाँ पे टीआरई 3 कट ऑफ में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है अगर पीआरटी की बात करें या 6 to 8 की बात करें। चलिए एक बार देख लेते हैं कि रिजल्ट में सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है उसको देख लेते हैं कि 100% रिजल्ट नहीं दिया गया है अगर बात करें पीआरटी और 6 to 8 का। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि दिनांक 19/7/2024 से 22/7/2024 तक विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था और दिनांक 19/7/2024 को शिक्षा विभाग बिहार के अधीन मध्य विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 के कुल 6 विषयों के विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में विषयवार उपस्थिति अभ्यर्थियों रिक्तियों एवं सफल अभ्यर्थियों की संख्या निम्न प्रकार से है। यानी कहने का मतलब ये है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें 6 to 8 में सफल हुए हैं। ठीक है, अगर आप मैथ और साइंस की बात करेंगे, ठीक है, मैथ और साइंस की बात करेंगे तो परीक्षा में उपस्थिति अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है वो 58,544। ठीक है, 58,544 कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में उपस्थिति थी और यहाँ पे रिक्तियों की जो संख्या थी वो 5,623। ठीक है, 5,623 यहाँ पे रिक्तियों की संख्या थी और उसके बाद यहाँ पे जो है 5,660। ठीक है, यहाँ पे कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या बताई जा रही है कि 5,560 यहाँ पे सफल अभ्यर्थियों की संख्या बताई जा रही है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि सीटों की संख्या भी यहाँ पे कम हो गई है। यानी कि 100 सीटों से ऊपर जो है यहाँ पे आपकी कम देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 6 to 8 वाले हैं वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो 65,919 ये लेटर जारी किया गया है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे देखिए 65,919 कैंडिडेट यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में हैं और ये बात हम आपको बहुत बार बता चुके थे कि गणित एक यानी कि जो आपका मैथ और साइंस है और जो सामाजिक विज्ञान है और आपका हिंदी है, इन तीनों जो ऐसे सब्जेक्ट हैं, जो 3 सब्जेक्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर बात करें सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा अगर 65,919 कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में उपस्थिति थी, जिसमें से अगर बात करें रिक्तियों की संख्या जो है 3,779। ठीक है, 79। और इसके बाद यहाँ पे देखिए पूरी सीट पे यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें से जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट दी गई है। ठीक, उसके बाद हिंदी की बात करें, यहाँ पे हिंदी में जो है 17,716 कैंडिडेट यहाँ पे हिंदी में हैं और यानी कि उपस्थिति थी और 2,813 आपके यहाँ पे सीटों की संख्या और 2,799 आपका रिजल्ट दिया गया है। यानी कि 2,800 पे आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ठीक ठाक है, कम ही सीटें, 10 से 12 सीटों का अंतर देखने को मिल रहा है इसमें। उसके बाद इंग्लिश की बात करें यहाँ पे अंग्रेजी में तो 11,098 यहाँ पे उपस्थिति थी, जिसमें 3494 और देखिए 3494 में सिर्फ 2,873 सीटें दी गई हैं यहाँ पे रिजल्ट। और अंग्रेजी की बात करें, यहाँ पे अंग्रेजी में ही बात हो रही है, 2,873 यहाँ पे कैंडिडेट उपस्थित यहाँ पे अगर बात करें सफल हुए हैं और 3400 में। ठीक है, संस्कृत की बात करें अगर तो 3,082 और 1,826 सीटें आपकी थी, यानी कि रिक्तियों की संख्या थी 1,826 सीटें, जिसमें से आपका जो है 1,800 में से सिर्फ संस्कृत में 941 कैंडिडेट यहाँ पे सफल हुए हैं, बाकी सीट आपकी नहीं भरी है। ठीक है, और ये हम बार बार कह रहे थे कि 100% पे आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। जैसे आप अगर देखे होंगे कि 1,70,000 की वैकेंसी जो है 1.0 में, 1,22,000 की वैकेंसी 2.0 में, जिसमें से यहाँ पे 50,000 खाली था, इसमें से 20 से 22,000 आपकी जो है सीटों की संख्या खाली थी और सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। उर्दू की बात करें अगर तो उर्दू में जो है 3,364 1428 सीटें आपकी अगर बात करें यहाँ पे थी रिक्तियों की संख्या, जिसमें से 1,027 सीटें ही यहाँ पे फुलफिल हो पाई हैं। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए परीक्षा में उपस्थिति 1,59,723 कैंडिडेट उपस्थिति, ये 6 to 8 की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 18,973 कैंडिडेट यहाँ पे जो है रिक्तियों की संख्या थी। ठीक है, यानी कि टोटल रिक्तियाँ 18,973, जैसा कि आपको अभी रोस्टर जो नया जारी किया गया है उस हिसाब से है 18,973 और यहाँ पे सफल उम्मीदवारों की जो संख्या है वो 16,989। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि लगभग 17,000 पे आपका जो है रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, 17,000 पे आपका रिजल्ट आया है, बाकी सीटें आपकी बची हुई हैं। तो इसका मतलब ये हो गया
कि आपका जो है इसमें भी यानी कि 6 to 8 में भी आपका रिजल्ट यहाँ पे सीटें बची हुई हैं। अब यहाँ पे पीआरटी को लेकर के भी दिया गया है, तो पीआरटी में कितनी आपकी सीटें भरी हुई हैं। यहाँ पे देखिए 1 to 5 के अंतर्गत जो 3 विषयों के विद्यालय अध्यापकों के लिए जो रिक्तियाँ दी गई हैं और यहाँ पे उपस्थिति दी गई है, उसको देख लीजिए। सामान्य यहाँ पे बात करें विषय की, यानी कि सामान्य विषय की, तो यहाँ पे देखिए 1,09,353, ठीक है, 1,09,353 कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी सामान्य विषय में, और 19,842 सीटें ये, और 200 सीटें यहाँ पे सामान्य अनुसूचित जनजाति और कल्याण विभाग के अंतर्गत, ठीक है। अगर यहाँ पे कुल सफल उम्मीदवारों की बात करें तो 18,641, ठीक है। लगभग अगर मान के चलेंगे तो 1,1200 सीटें आपकी यहाँ पर भी कम देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और 172 यहाँ, यानी कि 200, यहाँ पे 200 में से सिर्फ 172 सीटें यहाँ पे भरी हैं आपकी, और 19,842 में से सिर्फ 18,641 सीटें यहाँ पे फुलफिल हो पाई हैं अगर सामान्य विषय को लेकर के बात करें। उर्दू में आप देखेंगे तो 6,607 सीटें आपकी यहाँ पे उपस्थिति थी, ठीक है, उर्दू में। और यहाँ पे देखेंगे तो 5,595 सीटें थी जो आपका नया रोस्टर जारी किया गया था पीआरटी के लिए 25,505, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 3,000 यहाँ पे 54 सीटें सिर्फ यहाँ पे भरी हैं उर्दू में, तो यानी कि सीटें आपकी देख रही हैं काफ़ी ज़्यादा खाली हो गई। वहीं पे 68 सीटें आपकी जो यहाँ पे टोटल सीटें थी वो बांग्ला के लिए, और 200 यहाँ पे 33 खाली उपस्थिति थी, ठीक है, और 44 सीटें यहाँ पे फुलफिल हो पाई हैं। यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1,16,193 कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी अगर पीआरटी की बात करें, ठीक। और 25,500 कैंडिडेट यहाँ पे 505 कैंडिडेट ऐसे थे, यानी कि ये आपकी जो रिक्तियां हैं ये 25,505, यानी कि जो नया रोस्टर जारी किया गया था उस हिसाब से। और रिजल्ट कितना आया है, सिर्फ 21,911, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 21,911 सीटों पर सिर्फ रिजल्ट आपका जारी किया गया। लगाकर मान के चलिए 22,000 इसको मान के चलिए, तब भी आपका जो है 3,000 सीटें अभी भी यहाँ पे खाली हैं अगर देखा जाए, चाहे उर्दू को मिलाएं, चाहे बांग्ला को मिलाएं, चाहे आपका यहाँ पे सामान्य विषय को मिला करके बात करें। और उसके बाद यहाँ पे देखिए शेष वर्गों का परीक्षा फल संशोधित रिक्त प्राप्त होने के पश्चात प्रकाशित किया जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं का, ठीक है। यहाँ पे जब ये तो आपका रोस्टर तैयार नहीं हुआ है और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक कट ऑफ आपकी जो है वायरल हो रही है, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे मैथ और साइंस की बात करें, ठीक है, और ये हमारे द्वारा जो कट ऑफ बताया गया था आपको वो है जो कि यहाँ पे जो आपका पुराना रोस्टर था, ठीक है, उस हिसाब से हमने आपको बताया था, ठीक। और यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा कि मैथ और साइंस की बात करें तो सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिली थी। सिर्फ यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या 778 सीटें आपकी यूआर कैटेगरी में बढ़ी हुई थी, ठीक, 778, यहाँ पे 68 सीटें, ठीक है, 768 सीटें आपकी वार में बढ़ी थी। अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि मैथ और साइंस का ये कट मतलब कि है 6 to 8 का, फिलहाल अभी तक हमने डाउनलोड नहीं किया है, ये ऐसे ही वायरल हो रहा था। फिलहाल इसमें डेट लिखी गई थी कि यहाँ पे देखिए 15 नवंबर 2024 की डेट यहाँ पे लगी हुई है, तो हो सकता है कि ये सही हो। फिलहाल जो भी चीज़ है जो भी है यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 88 यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी की और 87 महिलाओं की गई है, जो कि हमने बताया था आपको कि 80 से लगा करके 85 के बीच, जिसमें प्लस और माइनस हमने कहा था कि 2 से 3 नंबर आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि इसी के आसपास आपको देखने को मिला है। और लगभग यहाँ पे जो आपका 70 से 75 के बीच जो यहाँ पे 87 आपकी गई है, ठीक है, इसमें भी आप प्लस माइनस हमने कहा था कि कर लीजिएगा 2 से 3 नंबर। तो देखिए उसमें वही है कि अगर यहाँ पे आपका पुराना जो रोस्टर था उस हिसाब से आया होता तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे जो कट ऑफ हमने आपको बताया था इसी प्रकार से देखने को मिलता। लेकिन आपको पता है कि सीटें आपकी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई अगर मैथ और साइंस की बात करें, ठीक है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका एसएसटी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, ठीक है, या आपका जो संस्कृत हो, ठीक, सभी में। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 79 गया था, जबकि हमने ईडब्ल्यूएस के लिए बताया था कि 70 से 75 के आसपास रहेगा, प्लस माइनस 1 या 2 नंबर। उसके बाद 63 से 67 महिलाओं के लिए बताया था। लेकिन आपका जो नया रोस्टर जारी किया गया उस वजह से यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ समान हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंतर सिर्फ इतना है कि आपके रोस्टर जब परिवर्तन किया गया सीटों की संख्या उस वजह से जो है यहाँ पे दिक्कत हो गई सबको, नहीं तो आपकी कट ऑफ लगभग के इसी प्रकार से देखने को मिली होती है। एससी की देखिए यहाँ पे 56, ठीक है, यानी कि एससी की अगर बात करें एससी में देखिए 50 से 55 से लगा करके 60 के बीच हमने बताया था और सही है, लगभग उतना ही गया था। और यूआर का भी लगभग उतना और ईडब्ल्यूएस का भी उसी के आसपास है, ठीक। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हम लोग और यहाँ पे देखिए एससी का आपका लगभग है महिला और पुरुष दोनों का समान कट ऑफ हो गया है, ठीक, यहाँ पे देखिए। उसके बाद एसटी का देखेंगे यहाँ पे 47, एसटी का हमने यहाँ पे 53 से 58 के बीच और यहाँ पे 40 से 45 के आसपास बताया था, ठीक।
देखिए हमने आपको एक चीज़ और भी बताया था कि आपका हो सकता है कि एसटी और एससी वाला जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वही देखने को मिल सकता है। तो सेम यहाँ 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिला यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ईबीसी का देखेंगे तो 72 गया है आपका ईबीसी, ठीक है, 72 गया है। और यहाँ पे देखिए 75 से 78 के बीच हमने आपको बताया था कि ईबीसी पुरुष वर्ग के लिए, देखिए यहाँ पे 72 गया है और यहाँ पर महिलाओं का भी 72 गया है। तो दोनों का गया है। यहाँ पे देखिए 60 से 65 हमने बताया था आपको, लेकिन सिर्फ आपका रोस्टर की वजह से ये सीटें यानी कि कम हुई हैं, इस वजह से जो है पुरुष और महिला की कट ऑफ समान देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बीसी की गई है, यानी कि 81 गया है बीसी की। और देखिए 70 से 78 के आसपास हमने आपको बताया था, तो 2 से 3 नंबर का अंतर सिर्फ देखने को मिल रहा है, ठीक। और महिला और पुरुष का दोनों का भी यहाँ पे सेम नहीं है, समान कर दिया है इस वजह से, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर की अगर बात करें, थोड़ा सा देखते हैं फ्रीडम फाइटर के लिए। देखिए यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे देखिए 48 गया है। और फ्रीडम फाइटर के लिए हमने बताया था 40 से 45 के आसपास, प्लस और माइनस 1 से 2 नंबर। तो हमको लगता है कि सटीक कट ऑफ अगर देखा जाए तो गया है, कहीं ना कहीं सिर्फ 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिला है किसी किसी कैटेगरी में। तो हमको लगता है कि इतना काफ़ी है। अगर जो अनुमान हमने लगाया था बिल्कुल सही है, अगर ये सही होगा तब, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई परिवर्तन होगा तो हम फिर से आपको बताएंगे कि क्या दिक्कत है, क्या अगर सही होगा तो। फिलहाल हम लोग अभी इसको सही मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सही इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं डेट जो है ये 15 नवंबर 2024 की ही लगी हुई है, तो हो सकता है कि सही हो। फिलहाल हमने आपको दिखा दिया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपके कितने नंबर बने हैं, क्वालिफाई हैं, हो गए हैं या, ठीक है। और अगर बात करें जिनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिन्होंने देख लिया है, ठीक है, और क्वालिफाई हो गए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जिनका भी रिजल्ट आ गया है, ठीक। और जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, सर देखिए भी सर्वर डाउन चल रहा है, क्योंकि हमने भी कई बार चेक किया है तो वहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको सटीक जानकारी दी जाएगी, चैनल से जुड़े रहेगा। बाकी आप कट ऑफ देख सकते हैं, मिला भी सकते हैं, हमने जिस प्रकार से आपको बताया था।